वहां पर मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कुछ कह रहा है। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में कल से ही जो है मौसम जो ठंड है उसमें थोड़ी राहत लोगों को मिली है। हालांकि 2 दिन पहले की बात करें तो लगातार ठंड जो है तापमान में कमी दर्ज की जा रही थी और लोगों को इससे खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन कल से ही मौसम में जो है ठंड में जो तापमान है वो कम हुआ है। पश्चिम बंगाल के ऊपर जो बनी है, पश्चिम बंगाल के ऊपर जो चक्रवात का घेरा बना हुआ है उसके चलते तापमान में कमी आ रही है। जो ठंड थी उसमें कमी आ रही है और एक विक्षोभ भी तैयार हुआ है जिसके चलते लगातार यहाँ पर मौसम के में गिरावट जो दर्ज हो रही थी उसमें कमी आई है। और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में स्थिति यही बनी रहेगी। और बस्तर संभाग के लिए खासकर मौसम विभाग ने ये बताया है कि कल से वहां पर तापमान में 2 डिग्री तक कमी आ सकती है। इसके पहले भी मौसम विभाग ने बस्तर को लेकर अलर्ट जारी किया था और वो ठीक उसी तरीके का अलर्ट रहा था और वहां पर ठंड बढ़ी थी। लेकिन कुछ राहत अभी लोगों को मिली है। धूप जो है वो काफ़ी तेज खिल रही है और लोग जो है वो धूप सेकते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन ठंड जो है वो अभी यहाँ पर कम हुई है और आने वाले समय में इसमें लगातार वृद्धि होने की बात मौसम विभाग कह रही है। जी तो चलिए गौरव, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। तो जैसा कि गौरव बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ वासियों को ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली है। हालांकि राहत कब तक रहेगी ये हम आपको आगे भी अपडेट करवाएंगे, लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो आपको कड़ाके की ठंड से राहत मिलने वाली है। तो देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेश के मौसम के हाल से हम आपको अपडेट करवा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम देखा जा रहा है तो वही छत्तीसगढ़ में हाल फिलहाल में थोड़ी राहत है। तो चलिए, अलग अलग शहरों का हाल तो हम आपको बता रहे हैं। अब बारी है भोपाल के मौसम के हाल जानने की। सूरज हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, हवाओं की दिशा बदल रही है और ठंड रफ्तार पकड़ रही है। प्रदेश की बात करें तो उत्तर से आने वाली हवाओं ने ठंड बढ़ा दी और अब ठिठुरन वाली ठंड पड़ने लगी। यानी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अब सर्दी का सितम के दौर शुरू हो चुका है। खासतौर से बात करें तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान लगातार गिरता जा रहा है। नौगांव की बात करें तो करीब 8 डिग्री तापमान वहां पर है। ग्वालियर में भी 8 डिग्री से 9 डिग्री तक है। भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में भी देर रात तक का तापमान रिकॉर्ड किया गया तो करीब 12 डिग्री तक तापमान पहुंचा है। और मौसम विभाग का भी यही कहना है कि धीरे धीरे जो तापमान है उसमें गिरावट होगी और दिसंबर का जो महीना है वो सबसे कूल महीना रहेगा। दिसंबर का महीना जो है वो सर्दी के सितम भरा रहेगा, ठिठुरन बढ़ेगी। अभी बात करें तो सुबह का मौसम भी वैसा ही नजर आ रहा है। हल्की हवाओं के साथ धूप निकली है लेकिन धूप में बहुत नमी है और लोग जब घर से निकल रहे हैं तो ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर से बात करें तो उंगलियां उनकी कांपती हुई नजर आ रही हैं। लोग जैकेट, टोपी, मफलर पहनकर घर से निकल रहे हैं। और जिस तरीके से माना जा रहा था कि जम्मू में बर्फ पिघलने के बाद, हिमालय में बर्फ पिघलने के बाद मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होगा, वो माहौल नज़ारा देखने को मिलने लगा है। और माना जा रहा है कि पहले हफ्ते के बाद मध्य प्रदेश में और कड़ाके की ठंड पड़ेगी। यानी कि जिस तरीके से हमने पिछले साल का ट्रेंड देखा था कि दिन का तापमान भी कई बार 3 से 4 डिग्री तक पहुंच चुका था और दिन में भी ऐसा लग रहा था कि जैसे बर्फबारी या जम्मू कश्मीर में आप रह रहे हो। तो कुल मिलाकर लगातार तापमान गिर रहा है और आने वाले समय में भी ठंड की ठिठुरन ऐसे ही लोगों को कपकपाएगी और कह सकते हैं कि हड्डियां कपाने वाली ठंड जो है वो दिसंबर के महीने में होगी। ऋतु, तो चलिए, जैसा कि सूरज बता रहे हैं कि भोपाल में तो भाई कुछ ऐसा हाल रहने वाला है कि दिसंबर में कुछ ऐसी ठंड पड़ेगी कि आपकी हड्डियां तक कांप जाएंगी। चलिए बढ़ते आगे, ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्वालियर का हाल भी जान लेते हैं। उमेश, ग्वालियर की अगर हम बात करें तो उन शहरों में आता है जहां पर सबसे ज्यादा ठंड देखी जाती है। तो जरा ये बताइए कि ये कंबल में दुबकने वाली ठंड आखिर कब तक रहेगी? क्या राहत मिलने की कोई संभावना मौसम विभाग जता रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से उत्तर से जो सर्द हवाएं चल रही हैं और उसका असर ग्वालियर में देखने को मिल रहा है। ग्वालियर ही नहीं बल्कि पूरे चंबल संभाग में देखने को मिल रहा है। और जो न्यूनतम तापमान है वो 8.7 डिग्री सेल्सियस नापा गया है आज। और लगभग जो तापमान है वो अब गिरता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल लोगों को सर्दी से राहत नहीं मिलेगी बल्कि कड़ाके की ठंड दिसंबर के माह में पड़ने वाली है। और 5 दिसंबर के बाद यह सर्दी कड़ाके की ठंड पड़ेगी ग्वालियर के लोगों को। हालांकि लोग हैं अब
उनको जो सर्दी है उसका एहसास होने लगा है, और उसको लेकर जो लोग हैं वो गर्म कपड़े पहनकर मफलर लगाकर बाजारों में निकल रहे हैं, और रात में है लोग वो अलाव का सहारा ले गए। लेकिन जो मौसम वैज्ञानिक है उनका कहना है कि लगातार अब जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट आएगी। अगर दिन की बात की जाए या रात की बात की जाए, दोनों ही तापमानों में लगातार अब गिरावट देखने को मिलेगी, और 5 दिसंबर के बाद लोगों को कड़ाके की सर्दी का एहसास होगा, और ये जो पूरा जो दिसंबर का महीना है वो कूल रहने की संभावना मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा जताई जा रही है, क्योंकि लगातार अभी कोई नया मौसम में सिस्टम नहीं बन रहा है, और यही वजह है कि अब लगातार जो मौसम है उसमें सर्दी का एहसास लोगों को होने लगा है, और जो दिसंबर का माह है वो कूल रहने वाला है। यानी जो सर्दी का सितम है वो अब ग्वालियर के लोगों को जरूर दिसंबर के माह में सताएगा। और जो सुबह के समय, इस समय हम स्टेशन पर खड़े हुए हैं, सुबह का समय, वहां कोहरा भी अब देखने को मिल रहा है। बिल्कुल उमेश, मैं देख पा रही हूँ जहाँ पर इस वक्त आप मौजूद है, आपके पीछे की तस्वीरों में साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि ग्वालियर में किस कदर ठंड इस वक्त पड़ रही है। सड़क पर सन्नाटा नजर आ रहा है, कुछ लोग ही नजर आ रहे हैं और कोहरा भी दिखाई दे रहा है। चलो एक बार फिर से रुक कर लेते हैं रायपुर का। गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए। गौरव, हालांकि छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो मौसम में उतार चढ़ाव थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि सर्दी का मौसम है तो अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का कौन सा इलाका है जो इस वक्त सबसे ठंडा है? जी बिल्कुल, देखिए यदि हम छत्तीसगढ़ के ठंडे इलाके की बात करें तो जो पठारी क्षेत्र है, खासकर सरगुजा संभाग के जो जिले हैं जैसे जसपुर है, कोरिया है, यहाँ पर लगातार ठंड में गिरावट दर्ज की जा रही है। 2 दिन पहले ही यहाँ का तापमान 8 डिग्री पहुँच गया था। और वहीं कवर्धा की यदि हम बात करें तो कवर्धा और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है चिल्फी, वहाँ पर जो ओस की बूंदें हैं वो जम गई थी। हमने अपने जो दर्शक है उन्हें अपने माध्यम से वो दृश्य भी दिखाया था कि जब ओस जम गई थी। तो 2 दिन पूर्व ठंड अच्छी पड़ी थी, और मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिसंबर माह में जो है प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ेगी, और ये अगले सप्ताह से ही जो ठंड का सिलसिला है, कड़ाके की ठंड का सिलसिला है, वो शुरू हो जाएगा, और जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में इस तरीके का माहौल देखा जाता है, इस तरीके का मौसम देखा जाता है। जो पठारी क्षेत्र है, बस्तर संभाग हो गया, दुर्ग के संभाग के कई ऐसे जिले जो पठारी इलाकों में आते हैं, और सरगुजा संभाग के सभी जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ती है। वहां पर तापमान जो है वो 4 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले सप्ताह में छत्तीसगढ़ में जो है वो ठंड का असर देखने को मिलेगा। जी तो चलिए, जैसा कि गौरव बता रहे हैं कि हाल फिलहाल तो राहत है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, लेकिन अगले हफ्ते से ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी। तो चलिए, आप तीनों का ही अपने अपने शहर के मौसम का हाल बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, शहर शहर शीतलहर की ये तस्वीर है। कोहरा छाया हुआ है, और देखिए जब कोहरा छाता है तो जाहिर सी बात है कि विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो ये देखिए छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल भी हमने आपको बताया, जहां पर इस हफ्ते तो राहत है, लेकिन अगले हफ्ते से कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।